अरे ये निकल गई। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 10 बज चुके हैं और बच्चे जगे हैं। अब सर्दी का मौसम है और आज जब मैंने पर्दे हटाए ना बरामदे के, तब इनकी आँख खुली। अरे ये तो चांदना भी हो गया, नहीं तो ये सोच रहे थे हर रोज़ की तरह कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही होगी। लेकिन आज सूर्य देवता ने जल्दी से ही दर्शन दे दिए और नीलाक्षी बहन ने उसका फ़ायदा उठाना चाह रही। कपड़े इधर भी डाल दिए जो कल के धुले हुए थे, क्योंकि कल तो धूप निकली नहीं थी बिल्कुल भी। चारों तरफ इधर कपड़े डालने शुरू कर दिए। और चिंकी देख रही इसमें क्या है। इसमें तुम्हारे नाश्ते का जुगाड़ है, ठीक है, एक एक ले लेना। इधर चाय बनने लग रही, चाय थोड़ी सी निकल भी गई थी, अब इसमें मैं दूध डाल दूँ। आज कई दिनों बाद जड़ा चूल्हा, कुछ तो बारिश का मौसम हो रहा था, ठंडा मौसम। चलो अभी से डाल दो। चिंकी इसमें गुस्सा लगा बेटा है, लगाते जल जगह फिर जो है पीनी चाहिए। तो मैं चावलों का पानी चढ़ा के आ गई थी यहाँ पर धनिया पत्ती लेने के लिए और प्रीति से पूछने के लिए कि उसके लिए क्या बनाऊँ। फिर उसने जो है बोला कि जो सब खाएंगे मैं वही खाऊंगी। तो मैंने सोचा पालक और दाल जो है वो बना लूँगी इसके लिए। और जब मैं यहाँ पर कई दिन तक, मैंने एक हफ्ते तक पूरा खाना बनाया ना, तो एक भी धनिया पत्ती की टहनी नहीं रही थी। मैंने आपको भी दिखाया है। हर रोज़ मैं यहाँ से ताज़ा ताज़ा धनिया लेकर अपनी किचन गार्डन से सारी सब्जियाँ लेकर, सारे बच्चे यहीं पर आते थे, घर से भी शिवानी, पूजा, सारे के सारे आ जाते थे। उस दिन मैंने खीर बनाई थी, वो माहौल भी कितना अच्छा था। ये यादें प्यारी सी, मतलब एक ही अलग ही रौनक थी घर में। और अब अचानक से हमारे घर में ऐसा हादसा हो गया। उधर पिंकी दीदी की तबीयत ख़राब, इधर प्रीति की तबीयत ख़राब, सोनिया हमारे बीच में नहीं है। बहुत कुछ घटता चला गया एकदम से। काफ़ी दिनों बाद अपने किचन गार्डन से मैंने धनिया पत्ती ली है और पालक, सब कुछ जो है ऐसा रल सी गया था इन 15 दिन में। पिछले कुछ भी नहीं, मतलब दाल बना ली, आलू बना लिए, ये सब कुछ चल रहा था बस। जिस तरीके से शौक से पहले खाना बना रहे थे ना, वो बात अभी आ नहीं पा रही। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए राजमा। 2 दिन का भिगा हो रखा था, वो भी नहीं बनाया गया था उड़द के साथ में। तो मलका मसूर राजमा बच्चों के लिए रहेगा। और प्रीति से पूछने के लिए आई थी मैं कि तेरे लिए क्या बनाऊँ। वो बोली सब जो खाओगे वो खा लूँगी मैं भी। मैंने कहा दाल तुझे भी नुकसान दे सके राजमा के साथ में। तो वो कहने लगी कि पालक के साथ मूंग की दाल बना दियो। तो धनिया पत्ती ले ली, तो यहाँ से थोड़ा सा पालक ले लिया। एंजल सार्थक 2 दिन से कह रही कि साग कब को बनाओगे। मैं कहा तो आज बना देंगे, नहीं फिर कल बनाओगे यहीं से, यहीं दूसरा चूल्हा रखेंगे। ये देखो चूल्हे की हालत। 24 तारीख इसकी भी लास्ट टाइम था चूल्हे का, जिस पर खाना बनाया था हमने पूरे शौक से। और वो हमारी ऐसी पार्टी थी जो मतलब एकदम से ऐसा तूफान आया हम सब की लाइफ में, सब कुछ बदलता चला गया। तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि प्रीति को आपने उधर क्यों रखा हुआ है। तो प्रीति को यहाँ पे रखने का मेन कारण ये है, ये नहीं कि हमने उसे एक तरफ डाल रखा या रखा। ये कारण है, इधर हमारी वेस्टर्न टॉयलेट है और उधर हमारी इंडियन टॉयलेट है। सारी 2 टॉयलेट है, ऊपर नीचे दोनों की दोनों, इधर वेस्टर्न भी है और इंडियन भी है। तो कारण मेन यही है और कुछ नहीं कारण है। मैंने बोला कि उधर ही चलिए, इधर जो है गेट लॉक कर देंगे, या फिर पिताजी आ जाएंगे इधर, तो भी आज उधर ही चलिए। क्योंकि उस दिन से हम लोग हैं ना इधर, तो पिताजी और चाचा जी कम ही आवे। चाचा जी तो सिर्फ सोने के लिए आवे शाम के टाइम। और ये भी जो है चेंज करेगी, अपने बाल वॉश करेगी, नहाएगी। फिर दवाई तो इसने ले ली सुबह का नाश्ता करने के बाद में। जो बर्तन है वे बाद में साफ़ कर दूँगी आके। अभी तो मैं पहले सारे जागतों का खाने पीने का इंतज़ाम कर दूँ, क्योंकि सारों को भूख लग रही है। तो प्रीति भी हमारे साथ ही चल रही। चल मैं बंद करूँगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा घूमना फिरना, तभी ज़्यादा बॉडी जो है खुलेगी, मतलब कि सही रहेगी। और अब जैसे ये ठीक सी हो जाएगी ना, और भी तो 2-4 दिन में फिर उधर से जा करेगी, उधर ही रह करेगी। खैर तो जाम हो ही जाएगा जब भाई पड़े रहे, और फिर कोई ना कोई मिलने वाला आता रहे। इधर अभी इनकी ताई जी आई थी परिवार में से इसे देखने के लिए। भाई जिसे पता लगा वो आवे तो यही है।
किसी किसी को तो अब पता चल गया कि प्रीति की तबीयत खराब हो गई थी। ये वाली दाल इतनी बढ़िया नहीं लग रही जितनी यहाँ लग रही है, खाने में भी और देखने में भी। प्रीति नु कह रही बढ़िया लग रही है भाई। अब निपटा का चूल्हे का काम, ये देखो अभी ऐसे ही पड़ा, इधर गुड्डू पड़ रही आगे तमली कड़ के। अब जाके निपटा है हमारा काम, लेकिन कपड़ों का काम फिर भी अधूरा रह गया। बीच में ही लाइट चली गई और अभी जो है जब भी लाइट आएगी निकाल लेंगे उन्हें मशीन में से, और जो सूखे हुए हैं ना उन्हें ऐसे ही रख देंगे, पानी निकाल देंगे, बाकी कल धुल जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम हो जाएगा शाम के टाइम का। आज अच्छी खासी धूप थी, सोच रहे थे सारे बच्चों को नहला दिया था। कपड़े भाई जब 5-7 जने हो जाए बच्चे ही तो एक जना कहीं कहीं कपड़े पह रहा है, बहुत सारे कपड़े थे। और जो हमारी कपड़े धोने की मशीन है वो बहुत ज़्यादा स्लो चले है, तेज़ तेज़ सी चलो, ज़्यादा नवी सी आवे है, क्योंकि वो पुराने वाली तो ठीक नहीं, जो सब पुरानी थी उससे ही काम चला रहे हम लोग। और थोड़े से धुल गए, थोड़े से रह रहे, लेकिन जो कल के थे वो भी सूख गए। अब इनकी तय बनाएंगे। और ये यहाँ बैठ गए, लेकिन धूप चली गई। इस आंगन की यही बात है, जब भी काम निपटता है और बैठने की यहाँ पे धूप में, वो सोचा है ना, देखो वहाँ चेयर पे बैठी थी नीलाक्षी दीदी, वो धूप चली गई। अब तो उस तरफ बढ़िया धूप लग रही होगी, लेकिन काम तो इस तरफ है। आज प्रीति को भी हम इस तरफ ही ले आए थे, मगर शाम के टाइम चले जाओगी, खाना खूना दवाई वगैरह सब कुछ यही हो गया था उसका भी। तो अब ये कह रहे चाय, क्योंकि ये अभी नहाए, ये गाड़ी धो के आए थे, फिर ये ना भाई साहब को डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। अभी फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब है, आज उन्होंने कुछ नहीं खाया सुबह से, तो एक बार और दिखाया होंगे। वैसे तो अभी 2-3 दिन पहले ही ECG करवा के आए थे उनकी, बाकी उसमें तो रिपोर्ट ठीक आई थी। और बुढ़ाना दिखा लेंगे तो उसे डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स वगैरह ले जाइए उनकी, कह दियो समित को। हाँ बिल्ली देखो रसोई में बढ़ रही थी, देखिए बिल्ली आ गई, बहुत दिनों में आई है बिल्ली। वैसे चाय तो एंजल भी बढ़िया बनावे हैं, बोल रहे एंजल भी बढ़िया बनावे ना चाय तो। देख हमने झाड़ू पोछा कर दिया, वो थारा काम था आज, वो मन नीरज नहीं करा। 4:45 बज रहे हैं, 4:45 बजे प्रज्ञा बढ़िया बनावे चाय। चल चाय तो बनाई दे, तेरे ताऊ जी भी आने वाले हो रहे, चाय बना दे। चल चाय पी लेंगे, वे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा सुबह से, ठीक है। अभी थोड़ी सी फुर्सत हुई थी तो मैंने सोचा कपड़ों की तह बना लेते हैं। और प्रीति मुझे बोलती है, हमने सोचा क्या था कि नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन ये क्या हो गया, नया साल हम बाबा जी के दर्शन करके मनाएंगे खाटू श्याम, और ये अचानक हमारे जीवन में तूफान आया। सब कुछ ऐसा बिखेरता चला गया, समेटता चला गया, पता ही नहीं चला, हमें समझ में अब तक नहीं आया कि हम लोग कैसे करें, क्या करें, किस किस को समझाए। अपने दिल को भी तसल्ली नहीं दे पाते, एकदम झूठी तसल्ली। तो गाइस अभी मैं और एंजल हम लोग जा रहे हैं ऊपर कपड़े उतारने के लिए। मम्मी ने बोला है कि फटाफट से सारे कपड़े नीचे डाल दो। नीचे क्या करते हैं, चटाई बिछा के उस पर फटाफट ऐसे गोल बना के कपड़े उतार के उसे डालते रहते हैं, क्योंकि जिनमें से इतने कपड़े ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं और एंजल आ गए, और शाम के टाइम धूप भी चली गई होगी, नहीं यार थोड़ी सी धूप है। और आज तो चने और अनाज भी डाला हुआ है माँ पिताजी ने सूखने के लिए। और ये जो अनाज की हालत यहाँ हुई है, मैं पूरी श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि ये कबूतरों ने करे होंगे ज़रूर, है ना। देखो उधर भी कहाँ तक खिंडा रखे, कोई बात नहीं, उन्हें भी खा लेने दो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने खा लेंगे, थोड़े से। और देखो बच्चा पार्टी आ गए बुढ़ाने से, स्टेशनरी लेने गए थे लोग सारे। चिज्जी बता रही ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो कपड़े घेर दो, चलो फटाफट, फिर हम भी देखेंगे क्या लाए हमारे लिए। मैंने तो पेन का पैकेट बोला था कि बस एक पेन का पैकेट ले आना मेरे लिए। ला मैं फेंकूंगी, तू उतार फटाफट, मुझे दे, मैं फेंकूंगी। तो जी कपड़े तो हमने नीचे डाल दिए सारे, अभी चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी वो कुछ लाए, चिप्स वगैरह लाए, ज़्यादा कुछ क्या लाए। चलो गेट बंद कर दो ताकि बंदर ना आए दिखने में से, ठीक है। चलो एंजल आई थी मेरे साथ ऊपर, इसने भी जल्दी जल्दी गिरवा दिए। अब पता चला ना चीज़ें आ रही है और खान लग रही है, गली जल्दी जल्दी गिर के चल रहे कपड़े। चलो जो कल के कपड़े थे वो मैंने तय बना कर रख दिए थे, प्रेस करने का तो अभी टाइम नहीं मिल पाएगा। और अब थोड़ी देर बाद ही खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। और मैंने मिल्किंग भी एक बार ही की थी, 1 या 2 बार की थी। चाचा जी मुझे बोल भी रहे थे कि बेटे तू जो है दूध निकाला कर, लेकिन मुझे इस तरफ से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। एक तो मेरा पूरा दिन जो है खाना बनाने में निकल जाता है, इधर ये कपड़े अभी गुड्डू और
एंजल ने नीचे डाल दिए थे मैट पे और बस मैं जो है ने तय करके रख दूँगी। आज के जो कपड़े हैं वो कल ही सूखेंगे। कल पता नहीं कैसा मौसम होगा, आने वाले कल का तो घड़ी का कुछ नहीं पता किसी को, क्या है क्या नहीं, अंदाज़ा भी नहीं लगाता इंसान। लेकिन उसके जीवन में वो सारी चीज़ें हो जाती है जिससे वो एकदम मतलब परे की सोचता है। तो यहाँ पर सबके अलग-अलग मैंने छाँट दिए हैं, गुड्डू, चिंकी, एंजल सारे बच्चों के या इसमें कपड़े, बड़ों के कपड़े नीचे ही पड़े हुए थे, सूखे हुए थे, वो मैंने पहले संगवा दिए थे। बच्चों ने आज अलमारी भी पूरी बिखेर दी थी, प्रीति वाले कमरे की ज़्यादा बिखरी हुई थी, वहाँ से नंदिनी और आरुषि खुद ही कपड़े ले रही थी, तो मैंने वो सब भी संगवा दिया, अच्छे से तय कर लगा दिए हैं सारे कपड़े और अलमारी एकदम मतलब उसमें जगह नहीं है। तो अभी मैं हंडी भी निकाल के रख दूँगी। थोड़ी-सी मट्ठा बची हुई थी, पहले मैंने गगन को बोला था कि घर ले जाना, लेकिन वो गया भी, उसे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। उसे एक काम बताओ, मतलब माइंड ना इतना डिस्टर्ब है कि उसे कुछ भी बताओ तो वो भूल जाता है रख के भी। तो यहाँ पर हरे में से हंडी मैंने निकाल दिया है। बच्चों के लिए थोड़ा-सा मक्खन, लस्सी हो जाता है जब तक ये है यहाँ पर, क्योंकि शहरों में तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिल पाती है। यहाँ पर तो सब कुछ घर का होता है। हमारी भैंस का दूध रखा जाता है हंडी में और कुछ लस्सी उधर चली जाएगी। ये है कि काम चल जाता है और सूखी सब्ज़ी बनती है सर्दियों में ज़्यादा, तो उसके साथ में लस्सी अच्छी भी लगती है। लेकिन हम लोग तो पी नहीं पाते, घुटनों के दर्द की वजह से, जोड़ों के दर्द की वजह से बहुत कम। अगर 12 बजे से पहले धूप निकली हो, खाना बन गया हो तो हम लोग पी लेते हैं, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं पीती, चाहे उसे हम डूंघार पी लें। तो चाय बनाई थी कुछ, जब गुड्डू के पापा गए भाई साहब को लेकर। भाई साहब की सबसे बड़ी टेंशन हम लोगों को रहती है, भाई माँ तो बच्चों के पास नहीं है और पापा भी ऐसे मतलब तबीयत ख़राब रहती है उनकी भी, भाई साहब की भी। वो ठीक ठाक रहे उनके पास में, अपने बच्चों के पास में, हमें ऐसा लगता है कि हम बेफ़िक्र है, माँ बाप दोनों ही उनके पास में हैं देखो। और आज उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सुबह से बात नहीं कर रहे थे किसी के। हालाँकि हम लोग रात 10 साढ़े 10 बजे से आए थे वहाँ से उन्हें देखकर। जब तक वो बोल भी रहे थे ठीक-ठाक, थोड़ी बहुत गुड्डू के पापा अपने पुराने टाइम की बात बता रहे थे, हँस भी रहे थोड़ी बहुत। लेकिन फिर वो ये अकेले होते हैं तो फिर से सोचना शुरू कर देते हैं। तो भाई चाय के बर्तन भी अभी मैं साफ़ कर देती हूँ।